और अब देखिए राहुल वर्सेस मोदी आर पार। मैं हूं आपके साथ आशा झा। एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने शॉर्टलेस प्रदर्शन क्या किया, सत्ता ने आसमान उठा लिया। पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज बताने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी पानी पी पी कर कोसने लगी। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को देश का अपमान बताया जाने लगा। इंडिया गठबंधन के नेताओं की टोली भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाने लगी। नतीजा यह हुआ कि पीएम मोदी को कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमले का मौका मिल गया। यूपी के मेरठ से प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को बेलगाम नेता बताया, तो साथ ही कांग्रेस को छोड़ी विपक्ष की दूसरी पार्टियों पर खूब प्यार बरसाया। सवाल है, क्या राहुल गांधी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ट्रेड डील का विरोध कर कोई गुनाह कर दिया है? और क्या इसलिए उन्हें देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है? और क्या इसलिए उन्हें खुलेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है? मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा, या फिर दोनों को उड़ा दे। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। कर रहे हैं राहुल जी, सिर्फ आपसे सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना बंद कर दे विपक्ष? जय महाकाल, जय ओम की बिल्ला, जय नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे। मैं वो शख्स जो तथाकथित करणी सेना का अपने आप को बताता है, वह भी यही किरण रिजिजू की बात को दोहराता है। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया, उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। जब इस देश का संसदीय कार्य मंत्री एक इंटरव्यू में बैठकर अनाप शनाप बकता है, जब वो राहुल गांधी को इस देश के लिए खतरा बताता है, जब नरेंद्र मोदी अनर्गल बातें करते हैं, तब ऐसे सिरफिरों की हिम्मत होती है। अगर ये गद्दारी नहीं है तो गद्दारी की डेफिनेशन क्या है? तो बीजेपी तो किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन हम लोग संविधान के सिपाही हैं, राहुल जी के सिपाही हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये केवल कपड़े नहीं उतारे, भारत माता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया है। एंटी इंडिया ट्रेड डील है। एंटी इंडिया जो ट्रंप ने जिस तरीके से दबा के भारत के किसानों का गला रेत दिया है, ये एंटी इंडिया है। और प्रदर्शन उस जगह किया जहां पर लोग उसको देखेंगे। इसमें इतना हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। ये नकली आक्रोश कौन दिखा रहा है, कौन जता रहा है? वो लोग जो चीनी रोबोट लाकर इस समिट में दिखा रहे थे। भीड़ और अव्यवस्था से भारत की भद्द नहीं पिटी। स्टार्टअप फाउंडर्स, टेक एक्सपर्ट्स और विदेशी डेलीगेट्स घंटों कतार में खड़े रहे। इससे हिंदुस्तान की छवि धूमिल नहीं हुई। सुरक्षा जांच के नाम पर लोगों को हुई परेशानी और सामान चोरी होने से भी देश के छवि पर आंच नहीं आई। और एआई समिट में चाइनीज रोबोट के प्रदर्शन से भी भारत की भद नहीं पिटी। लेकिन भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन से देश की साख पर बट्टा लग गया। सत्ता ने ऐसी हवा बनाई मानो शांतिपूर्ण आंदोलन भी संविधान विरोधी हो गया। पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड कहना मौजूदा दौर का सबसे बड़ा गुनाह हो गया। साथियों, कांग्रेस ने भारत के
एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? शायद यूथ कांग्रेस का तीर निशाने पर लगा। शर्टलेस प्रोटेस्ट का सियासी तीर सत्ता के सीने में जा धंसा। कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी। जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। ये ना तो नेहरू ने कहा था, न इंदिरा गांधी ने और ना ही राजीव गांधी ने। ये तो देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने कहा था। और राहुल गांधी ने लोहिया से सीख लेकर ही सत्ता से सियासी मुठभेड़ का रास्ता चुना। जो बात संसद में कहने नहीं दी गई, उसे सड़क पर कहने का फैसला किया। राहुल गांधी के बब्बर शेरों ने तो वही किया जिसकी इजाजत संविधान देता है और जिससे लोकतंत्र भी मजबूत होता है। जनता को सत्ता से सवाल पूछने का साहस मिलता है, सत्ता से दो दो हाथ करने का हौसला मिलता है। राहुल का इल्जाम यही है कि पीएम मोदी ने ट्रेड डील में किसानों और नौजवानों का हित बेच दिया है, और ये भी कि पीएम मोदी की लगाम ट्रंप के हाथ में। राहुल के इन सीधे सवालों का जवाब देने के बजाय पीएम मोदी ने राहुल को ही बेलगाम बता दिया, मानो विपक्ष के बाकी दलों की लगाम पीएम मोदी के ही हाथ में हो। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए। राहुल बेलगाम है। पीएम मोदी की यह बात 100 आने सच है, लेकिन अगर राहुल के लगाम भी सत्ता के हाथ में आ जाए तो फिर किसानों के हक की बात कौन करेगा? भूख, महंगाई, बेरोजगारी और अन्याय के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ेगा? आखिर विपक्षी दलों में और कौन ऐसा नेता है जो मौजूदा दौर की हुकूमत से दो दो हाथ करता हो, गोली मारने की धमकी के बावजूद सत्ता से सवाल पूछना नहीं छोड़ता हो? शायद पीएम मोदी भी इस सवाल का जवाब जानते हैं, उस शख्स को भली भांति पहचानते हैं और राहुल की इस पहचान को भी बदल देना चाहते हैं। शायद वो विपक्ष के ऐसे नेताओं को पसंद करते हैं जो उन्हें परेशान करने का मादा नहीं रखते, जो आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर सकते। तो कांग्रेस और राहुल गांधी को छोड़ विपक्ष के दूसरे तमाम दलों और नेताओं के प्रति पीएम के प्रेम में उमड़े इस प्रेम की क्रोनोलॉजी भी जान लीजिए। जैसे ही बीजेपी ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को देश का अपमान बताया, मीडिया में भी वही थ्योरी चलने लगी। बुद्धिजीवियों की एक बड़ी टोली भी वही भाषा बोलने लगी। बीजेपी विरोध का दिखावा करने वाली कई विपक्षी पार्टियां भी वही गीत गाने लगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने जब यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को शर्मनाक बताया, तब तो शायद किसी को हैरानी नहीं हुई, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी वही बात बोली तो इंडिया गठबंधन का वजूद संदिग्ध हो गया। अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट और फॉरेन कंट्री के सामने हमारे आपके देश का अपमान हो। कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है और मुझे इस बात का संतोष है कि दिल्ली में जो घटना घटी, कांग्रेस के सभी साथी दलों ने कांग्रेस की भरपूर आलोचना करने की हिम्मत दिखाई है। मैं विपक्ष के इन साथियों का सच्चाई के साथ और देश के
गौरव के साथ खड़े रहकर रहने के लिए उनका मैं सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं। तो राहुल गांधी की निगाह में देश की असली मुसीबत बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा और सामाजिक गैर बराबरी, और पीएम मोदी की असली मुसीबत राहुल गांधी। अगर अब तक समझ नहीं सके तो खुद उन्हीं की बात सुन लीजिए। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं, एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? 2 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को मजबूर किया ये ट्वीट करने के लिए। और क्यों? 2 तारीख को क्या है? 2 तारीख का महत्व क्या है? 2 तारीख दोपहर को राहुल गांधी के भाषण से, लोकसभा में जो उनका भाषण था, उससे घबरा गए, भौंकला गए, हेडलाइन डाइवर्ट करना चाहते थे, न्यूज जो समाचार है उसको डाइवर्ट करना चाहते थे, ध्यान हटाना चाहते थे, और ट्रंप को कहा इसको फौरन अनाउंस कीजिए। ये तो राष्ट्रपति ट्रंप के ने एट हिज रिक्वेस्ट। क्रोनोलॉजी जग जाहिर है। 2 फरवरी को संसद में राहुल गांधी का भाषण होता है। राहुल नरवरे की किताब का कुछ अंश पढ़ना चाहते हैं और यहीं से सत्ता की त्योरियां चढ़ने लगती। राहुल गांधी ट्रेड डील पर पीएम मोदी को लोकसभा में अपनी बात रखने की चुनौती देते हैं, लेकिन पीएम मोदी इससे पल्ला झाड़ लेते हैं। 3 फरवरी को बीजेपी के नेताओं की पलटन कांग्रेस की महिला सांसदों पर पीएम मोदी पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाते हैं और अगले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी वही बात दोहरा देते हैं। नाराज विपक्ष लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है और तल्खियां दिन ब दिन बढ़ती चली जाती। आखिरकार 11 फरवरी को राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका मिलता है और राहुल के उस भाषण में ही ये सबूत मिल जाता है कि आखिर राहुल से सत्ता इस कदर घबराई हुई क्यों। For the first time in Indian history, our farmers are facing a storm. Makka, soybean, lal jawar, kapas. You have opened the door. You have opened the door to mechanized American farms, thousands and thousands of acres each farm. You have opened the door to crush our poor farmers. It is disgraceful. It is disgraceful. No Prime Minister has ever done this before. And let me tell you, no Prime Minister after you is ever going to do it. So we are facing a storm. You accept that we are facing a storm. You yourself say the era of one superpower is over, intensifying geopolitical conflicts. You yourself say energy and finance weaponization, and you have allowed the Americans to weaponize our finance and our energy against us. What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. What does it mean when they say your tariffs will go down, our tariffs will go down and yours will come up? It means finance trade is weaponized. So you are telling us that the world is a place where geopolitical conflict is intensifying. You're telling us energy and finance being weaponized, and then you're having it done to you. You're having it done to our farmers. You're having it done to our youngsters. You're handing our data over. How can you even make these statements? अपनी स्पीच में राहुल गांधी ने 2 टूक कहा कि पीएम मोदी ने अमेरिका के सामने किसानों के हितों की बलि दे दी, ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है क्योंकि ट्रंप के हाथ में उनकी गर्दन फंसी। This is a wholesale surrender, and it is a tragedy because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians, and he has surrendered the future because he wants to protect the BJP's financial architecture, on which there is a case in the United States. Yeah.
Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. पीएम की आंख में डर दिखता है. दिख रहा है सर. Epstein case. Sir, 3 million files are still locked up. Businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. That's why he's not in jail. Rahul ji, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him Mr. Chair to Epstein. Mr. Rahul, no, I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल अंबानी. Sir, I know who introduced him. जो जिस and तरीके Mr. Hardeep Puri knows who introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं, we both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी Hardeep Puri है सर. रानी हो. Hardeep Puri is a member of parliament here. आप जो चार्जेज लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा. उसको He's a minister, sir. इसके बाद क्या क्या हुआ सब आपके सामने. बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी को गद्दार कहा. केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया और खुद को करणी सेना का समर्थक बताने वाले एक नफरती चिंटू ने खुलेआम राहुल गांधी को घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दे डाली. लेकिन ना तो राहुल डरे और ना ही उनके कारकुन. यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट किया, पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड बताया और आलोचनाओं के बावजूद पार्टी अपने बब्बर शेरों के साथ खड़ी रही. एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री देश के लिए बहुत घातक होता है और नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिन्होंने खुद को बचाने के लिए देश के हित को दांव पर लगा दिया है. नरेंद्र मोदी ने भारत के किसानों, व्यापारियों को तबाह करने वाली ट्रेड डील ट्रंप की मनमानी शर्तों पर साइन कर दी. ऐसे में देश का मीडिया सरकार से सवाल पूछने की बजाय उन्हें बचाने में लगा हुआ है. लेकिन युवाओं ने देश का स्वाभिमान खतरे में देख सत्ताधारियों से सवाल पूछा है. प्रधानमंत्री को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई है. युवाओं के सवालों से बौखलाई मोदी सरकार लाख कोशिश कर ले, हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज दबा नहीं सकती. हम युवाओं के साथ हैं. मोदी सरकार को मनमानी नहीं करने देंगे. देश हित में आवाज उठाते रहेंगे. तो पीएम मोदी चाहे कुछ भी कहते रहे, विपक्षी दल भी कांग्रेस का साथ दे या ना दे, लेकिन ना तो राहुल सवाल पूछना बंद करेंगे, ना ही उनके कार्यकर्ता. और यही मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी परेशानी. राहुल ने सत्ता के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है. कोई साथ आए ना आए, राहुल अन्याय के खिलाफ लड़ना नहीं छोड़ेंगे, सत्ता से सवाल करना नहीं छोड़ेंगे. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24.